दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस मामले को कोर्ट का बताते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से जुड़ा एक और मुद्दा जो कि गैंगरेप के आरोपी थे, आज उन्हें भी सजा हुई है, गिल्टी माना। अब वो तो कोर्ट्स ने करी है, उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी। लेकिन लगता है नजीर पेश करनी चाहिए अब कोर्ट को, जो कि अब देखिए मैं कोर्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने इस मामले पर क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। जो पांचवें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं, इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है और दोनों हो गए। अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का कहना है कि इस फैसले से बाकी अपराधियों को सबक लेना चाहिए। पूरे देश में एक संदेश गया है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ महिलाओं की भी न्याय के प्रति आस्था बढ़ी है कि आप अपराध करते हैं और फिर बच जाते हैं, कुल 4% फैसला आता है। तो ऐसे में कम से कम देश की महिलाएं अब न्यायालयों की तरफ देखेंगी और ये मन में उनके है कि हाँ, अगर हमारे साथ अपराध होता है तो एक तो हमारी हिम्मत बढ़ी है कि हम इस अपराध के बारे में बताएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारे संवाददाता रमन ममगई ने दिल्ली के मैत्रेयी कॉलेज के कुछ छात्राओं से बात की। दिल्ली गैंगरेप एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया और उसके बाद युवा सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि रेप से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कड़े कानून बनने चाहिए। मैं इस वक्त एक मैत्रेयी कॉलेज के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ में कुछ लड़कियां जो यहाँ पढ़ती हैं। आज इसमें 4 दोषियों को कन्विक्ट कहा गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपराध किया है। कितना बड़ा अचीवमेंट मानती हैं आप इस पूरे आंदोलन में? मैं इस पूरे आंदोलन को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन आर कंसिडर्ड सेकेंड रेट सिटीजन्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड इतने सारे रेप केसेस होते हैं एवरी ईयर एंड कितने सारे रिपोर्ट ही नहीं होते। उसके बाद सारे युवा सड़कों पर आए, लड़कियां सड़कों पर आए, उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई, सेकंड सेक्स के लिए आवाज़ उठाई कि उनको क्या फ़र्क पड़ा, लगा कि उससे कुछ चीज़ें बदली हैं आपके आसपास? वैसे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बदली हैं, लेकिन एटलीस्ट ताकि इनको सेंटेंस मिल गई है, इससे एटलीस्ट कुछ तो फ़र्क पड़ता है कि एटलीस्ट उनको सज़ा मिली है। तो कुछ मतलब बदलाव आ रहा है और जल्दी आ जाएगा। जो 4 एक्यूज आज थे, जब उन्हें दोषी करार दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो पछता रहे थे। तो ये पछतावा क्या लगता है? ये पछतावा सच तो किसी एंगल से लगता नहीं है, क्योंकि जब वो लोग कर रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। जब उन्हें अब सज़ा मिली है उसके बारे में अब ये सोच रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक नकली आंसू दिखाना चाहते हैं। वो एक्चुअली इस बारे में गिल्टी नहीं है। हर कोई करके फिर रेप करने के बाद रोए तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि वो गिल्टी है। या तो करने से पहले सोचना चाहिए था, करने के बाद रोने का कुछ मतलब नहीं था। एंड डिसीजन भी इतनी देर बाद आया है, मतलब आ तो गया है लेकिन इतनी देर बाद, तो कोई सोचे, मतलब डिसीजन जल्दी लेना चाहिए और लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि रेप हो ही ना। डेथ जिससे हम सेंटेंस देते हैं, एक रेप भी एक मर्डर की तरह होता है, तो उसके लिए भी एक ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए जैसे हम एक मर्डर के लिए बनाते हैं, बिकॉज इट्स द सेम थिंग। इफ यू रेप अ गर्ल इट्स ऑलरेडी नियर टू अ मर्डर। ये सबसे बड़ी बात अभी जो सामने निकल आई है कि डर होना चाहिए, अपराधियों के अंदर इस बात का खौफ होना चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं उसकी सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी और जल्द मिलेगी। अमित के साथ रमन ममगई, लाइव इंडिया, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए लाइव इंडिया।